23 अगस्त 2023 शाम 6:04 पर चांद पर भारत का सूर्योदय इस चमकते हुए मिशन चंद्रयान की लैंडिंग के साथ हुआ है। इसरो के सेंटर से आम लोगों के बीच भी तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। इन तालियों की गड़गड़ाहट से कुछ सेकंड पहले तक देश भर के लोगों की सांसें थमी हुई थी। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिया जो दुनिया में अमेरिका, चीन जैसे तमाम बड़े बड़े देश कभी नहीं कर पाए। पिछले हफ्ते रूस तक फेल हो गया। भारत का चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर पहुंचा, ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया। ऐसे में दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अब विक्रम और रोवर क्या काम करेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है, और ये भी जानेंगे कि जानवर और मनुष्य कौन से गए हैं, और हम जानेंगे कि चंद्रयान 3 का असली हीरो कौन है। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। इस बीच चांद पर सतह पर विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान अपने रिसर्च के मिशन में जुट गए हैं। चांद की सतह पर अध्ययन जारी है। रोवर प्रज्ञान चांद के सतह की स्टडी में जुटा हुआ है। वहीं विक्रम लैंडर के उपकरण भी एक्टिव है। चंद्रयान 3 के लिए अगले 14 दिनों का समय काफी अहम है, क्योंकि चंद्रमा पर एक चंद्र दिवस धरती के 14 दिन के बराबर होता है। लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर अपने साथ 6 साइंटिफिक पेलोड लेकर गए हैं। अगले 14 दिनों में इन्हें जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त डेटा इकट्ठा करना है, क्योंकि इसके बाद चंद्रमा पर रात हो जाएगी। रात होने पर रोवर और लैंडर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें सूर्य की रोशनी से ऊर्जा मिल रही है। रात होने पर इन्हें ऊर्जा नहीं मिलेगी और ये निष्क्रिय हो जाएंगे। वहीं चंद्रमा पर रात का तापमान -100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ऐसी स्थिति में इन्हें गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। अगर ये दोनों 14 दिन के बाद भी सही सलामत काम कर सकते हैं, तो ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत अच्छा होगा। रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना, मिट्टी और चट्टानों की जांच करेगा। यह ध्रुवीय इलाके के पास चंद्रमा की सतह के आयनों और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व और थर्मल गुणों की माप करेगा। अपने कार्य के दौरान रोवर लैंड में रहेगा और लैंडर डेटा को इसरो के मिशन कमांड सेंटर में वापस भेज देगा। वहीं इसरो का रोवर से कोई सीधा संबंध नहीं होगा। कितना पुराना है चंद्रमा? चंद्रमा की उत्पत्ति का प्रमुख सिद्धांत यह है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया था। पृथ्वी और उल्का पिंड दोनों से उत्पन्न मलबा जमा होकर 239,000 मील 384,000 किलोमीटर दूर हमारा प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा बन गया। नवगठित चंद्रमा पिघली हुई अवस्था में था, लेकिन लगभग 100 मिलियन वर्षों के भीतर ज्यादातर ग्लोबल मैग्मा ओशियन, पिघली हुई चट्टान की परत, जिसके बारे में माना जाता है कि यह चंद्रमा की सतह पर मौजूद है, क्रिस्टीकृत ठोस अवस्था में हो गया, जिसमें कम घनी चट्टानें चंद्र परत का निर्माण करती है। चांद पर पहली बार किसने रखा कदम, इंसान या जानवर? जानकारी के मुताबिक सोवियत जोन कार्यक्रम का एक अंतरिक्ष यान पर सवार 2 रूसी कछुए चंद्रमा की परिक्रमा करने और पृथ्वी पर लौटने वाले पहले जानवर थे। 15 सितंबर 1968 को कछुओं को चंद्रमा के चारों ओर पौधों, बीजों और बैक्टीरिया के साथ लॉन्च किया गया था और वे 7 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए थे। इस तरह देखा जाए तो इन जानवरों ने अंतरिक्ष यान से चंद्रमा का परिक्रमा लगाया था, न कि चांद पर कदम रखा था। इंसान ने ही पहली बार चांद पर कदम रखा था। पहली बार इंसान ने चांद पर कब रखा कदम? 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के अंतरिक्ष यात्री के रूप में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस शामिल थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद बज एल्ड्रिन ने भी लैंडर से बाहर निकलकर चंद्रमा पर कदम रखा था, लेकिन माइकल कोलिंस चंद्रमा पर नहीं उतरे थे।
ये अंतरिक्ष यात्री कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से अमेरिका के सुपर हेवीलिफ्ट लॉन्च व्हीकल सैटर्न वी में सवार होकर चंद्रमा के लिए गए थे। इसमें एक लैंडर मॉड्यूल कमांड मॉड्यूल कोलंबिया शामिल था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन लैंडर ईगल मॉड्यूल के जरिए चंद्रमा पर उतरे थे, जबकि कोलिंस कमांड मॉड्यूल कोलंबिया में परिक्रमा करते रहे थे ताकि वापस आने के लिए नील और बज के लिए वह यान को वहां ऑर्बिट में बनाए रखें। हम आगे जानेंगे कि चंद्रयान 3 का असली हीरो भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह सफल हुआ है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 की सफलता में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उन्हीं के नेतृत्व में चंद्रयान 3 का मिशन आगे बढ़ा और भारत ने सफलता हासिल की। लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता के मौके पर इसरो चीफ सोमनाथ ने एक लीडर के तौर खुद को पीछे करके चंद्रयान 3 की टीम को पूरी दुनिया से मिलवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद इसरो चीफ ने सोमनाथ ने कहा कि इस मौके पर मैं उन लोगों को बधाई देता हूं जो इस सफलता के पीछे हैं। उन्होंने चंद्रयान 3 के प्रोजेक्टर डायरेक्टर पी वीरमुथुवेल से परिचय कराया। पी वीरमुथुवेल तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले हैं। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM के पूर्व छात्र हैं। इसरो चीफ ने जैसे ही परिचय कराया तो इसरो का मुख्यालय तालियों से गूंज उठा। इसके बाद उन्होंने एसोसिएट डायरेक्टर कल्पना से परिचय कराया और उन्होंने हाथ मिलाकर चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई भी दी। कौन है एस सोमनाथ? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने पिछले साल जनवरी में काम संभाला था। इसके बाद वे भारत के चंद्रमा मिशन के लिए सबसे अहम व्यक्ति बन गए थे। एस सोमनाथ इसरो से पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC में एक निदेशक के तौर पर काम कर चुके हैं। एस सोमनाथ ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु से पढ़ाई की है। केरल के अलापुझा जिले में जन्मे सोमनाथ का पूरा नाम श्रीधर परिकर सोमनाथ है। उनका जन्म जुलाई 1963 में हुआ था। सोमनाथ बतौर छात्र काफी मेधावी रहे हैं। वे कॉलेज दिनों में पढ़ाई के दौरान टॉपर्स में आते थे। थैंक यू।